बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। जामताड़ा में सामाजिक संगठन यूनाइटेड मिल्ली फोरम की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जामताड़ा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी को चुनाव में पूरा समर्थन दिया जाएगा। इसके साथ ही संगठन ने हेमंत सोरेन की सरकार को पुनः सत्ता में लाने का संकल्प लिया। संगठन के जामताड़ा संयोजक मोहम्मद सिराजुद्दीन ने हेमंत सोरेन सरकार के कार्यों की सराहना की और कहा कि इस सरकार ने झारखंड में विकास कार्यों को गति दी है और राज्य में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों की भलाई और प्रदेश की समृद्धि के लिए हेमंत सोरेन की सरकार को वापस सत्ता में लाना जरूरी है। बैठक में उपस्थित दिल्ली से आए भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर अजित झा, राज्य के वरीय पत्रकार अशोक वर्मा, जमशेदपुर से आए सर्व सेवा संघ के अरविंद अंजुम ने उम्मीद जताई कि इंडिया गठबंधन के समर्थन से झारखंड का भविष्य और बेहतर होगा और जामताड़ा की जनता इस बार भी सही निर्णय लेगी। उक्त मौके पर आवाम को संबोधित करते हुए भाजपा एवं मोदी सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया गया। डबल बुलडोजर भाजपा सरकार वाले राज्यों के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संसाधनों पर लगातार हमला किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हसदेव जंगल पर सुरक्षा बलों की फौज उतारकर रातों रात जंगल की कटाई कर अदानी को दिया। उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमानों पर व्यापक हिंसा, धर्म के नाम पर हिंसा और दमन, गरीबों और मुसलमानों के घर पर बुलडोजर वगैरह चला दिया गया। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हिंसा एवं बहुत बेशर्मी से इज्जत तार तार कर दिया। बिहार में दलितों की बस्ती को दबंगों द्वारा जला दिया गया। वहीं झारखंड प्रदेश को लेकर कहा कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पारित सरना कोड पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण व खतियान आधारित स्थानीयता नीति को रोक दिया गया। आदिवासियों, मूलवासियों द्वारा चुनी हुई सरकार को बार बार गिराने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फर्जी आरोप लगाकर 5 महीना तक जेल में कैद कर रखा। सरना सनातन एक की बात करके आदिवासियों की स्वतंत्र पहचान को सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों को बांटने की कोशिश की गई। आदिवासियों, दलितों के आरक्षण को खत्म करना चाहा। बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर झूठ और अफवाह फैलाकर झारखंड की समाज को तोड़ना एवं सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया। वहीं संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर का नारा लगाया गया। सभी ने एक साथ संकल्प लिया, झारखंड में भाजपा आज संगठन को हराना है एवं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। कहा, भाजपा की डबल बुलडोजर सरकार नहीं चाहिए। इस दौरान नारायणपुर प्रखंड की प्रमुख अंजना हेम्ब्रम, परमिला हेम्ब्रम, फारूक अंसारी, शहादत अंसारी, सिकंदर अंसारी, आसिफ अंसारी आदि सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। झारखंड से सद्दाम हुसैन की खास रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन है सर्व सेवा संघ, उसके नेशनल सेक्रेटरी के रूप में काम करता हूँ और यूनाइटेड मिल्ली फोरम के आमंत्रण पर यहाँ है। ये जो चुनाव है जो 20 तारीख को यहाँ पर होगा, इसमें 2 विचारधारा के बीच में लड़ाई है। ये केवल प्रतिनिधि और प्रत्याशी की बात नहीं है, पार्टी की बात नहीं है। एक विचारधारा है जिसने गांधी की हत्या की, जिसने सर्व सेवा संघ के कैंपस को बुलडोज किया, जो बुलडोजर लेके घूम रहा है। और एक विचारधारा है आइडिया ऑफ इंडिया की, जिसमें संतों की परंपरा है, उसमें सूफी संत भी हैं और नानक कबीर भी हैं। और उसमें जो फ्रीडम मूवमेंट के जो वैल्यूज जिसको समाहित करके भारत का संविधान बना, तो एक तरफ भारत का संविधान है और एक तरफ बुलडोजर है जो भारत के संविधान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। तो झारखंड का चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों के बीच का चुनाव नहीं है, पार्टियों के बीच के चुनाव का चुनाव नहीं है, ये संविधान और बुलडोजर के बीच का चुनाव। तो कायदे से कोई भी समझदार आदमी संविधान के साथ रहेगा, क्योंकि संविधान से देश चलेगा, बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। से मैं लोगों के आह्वान करता हूँ कि अपने कीमती वोट को बर्बाद न करें। जो हमारे बारे में, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में, हमारे गांव के डेवलपमेंट के बारे में जो चिंतित है, हम उससे अपने वोट करेंगे। ये हमारा यूनाइटेड मिल्ली फोरम का आपके चैनल से हमारा भरपूर उद्देश्य है ये कि आप इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा जोर करें। मैं भारत जोड़ो अभियान का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। यूनाइटेड मिल्ली फोरम
देश में एकता का काम करती है, झारखंड में एकता का काम करती है, इसलिए हम लोग मिलकर के काम करते हैं। संदेश की बात नहीं है, समझदारी की बात है। और समझदारी की बात यह है कि दो ताकतों के बीच में चुनाव हो रहा है। एक ताकत किसी भी जनता के असली मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। वो झूठे और नकली मुद्दों को उठाकर झारखंड में एक बंटवारा पैदा करना चाहती है। गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में, आदिवासी गैर आदिवासी में, मुसलमान आदिवासी में, हिंदू मुसलमान में और चोरी छुपे जातियों का भी समीकरण उठा करके हिंदुओं में जातियों का भी विभाजन पैदा करना चाहती है। और दूसरा पक्ष जो है उसने 5 साल जो काम किया है, जिसमें बहुत सारे काम हुए और बहुत सारे काम नहीं हुए, तो जो काम किया उसके आधार पर और जो काम हुआ उसके भरोसे पर नए काम क्या होंगे इसके आधार पर वोट मांगेंगे। तो झारखंड की जनता को ये चुनना है और झारखंड की जनता को ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सरकार में नहीं थे या सरकार में नहीं हैं और सरकार में आने के बाद हम बहुत सारे काम करेंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वो केंद्र की सरकार है, उनके पास इतनी ताकत है कि उन्होंने झूठे सच्चे मुकदमे में राज्य के मुख्यमंत्री को जेल तक भेज दिया, जिसको कोर्ट ने छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा ये गलत है, किस आधार पे आपने गिरफ्तार किया। आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास सरना कोर्ट गया हुआ है, आपको केवल उस पर मोहर लगानी है। आप उस पर मोहर नहीं लगा रहे हैं सरना कोर्ट। आप 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड का दाब करके बैठे हुए हैं। आप वो झारखंड के लोगों को वापस नहीं दे रहे हैं। आप पिछले 24 साल में 17-18 साल सरकार में रहे। उस पूरे 17-18 साल में सिवाय पूंजीपतियों को झारखंड की जल जंगल जमीन देने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया है। इसलिए एक विपक्ष के नाते लोगों के बीच में जाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। झारखंड की जनता झूठ और सच का फर्क करेगी, जुल्म और न्याय का फर्क करेगी, ये हमको भरोसा है।